Today we are going to solve some special question related to arithmetic progression series. First we are taking the first question, and the question is, if the mth term of an AP be 1 by n and the nth term be 1 by m, then so that its mnth term is 1. जैसा कि बच्चों देख रहे हैं AP सीरीज की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि वो किसी AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट mth टर्म इज इक्वल टू 1 by n। जैसा कि आपने पढ़ा था फॉर्मूला nth टर्म ऑफ द AP सीरीज का नोटेशन an होता है, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही mth टर्म का नोटेशन आप am बोल सकते हैं, am इज इक्वल टू 1 by n। तो am के लिए होगा फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जहाँ m होगा तो m माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसी AP सीरीज के लिए जो nth टर्म दिया है 1 by m, it is also given that nth term is equal to 1 by m, same AP series. So it becomes a plus n minus 1 be equal to 1 by m. So this is our equation number 2 and this is the equation number first. तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए। तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेकंड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और माइनस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2। ऐसे ही करते हैं, मतलब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करिए। तो जब भी ब्रैकेट खोलोगे आप a प्लस m माइनस 1 टू टी तो रहेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, अब माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 टी, और यहाँ से m n एलसीएम होगा, इट गिव्स m माइनस n इन न्यूमरेटर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब आगे देखो, प्लस से और माइनस से कट गया तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, m माइनस 1 और m माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। और बेटा अब क्या करो, अब डी दोनों में कॉमन ले लो, जो भी अब डी कॉमन लोगे तो अंदर आएगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू होगा m माइनस n अपॉन mn। m माइनस n को आप स्मॉल ब्रैकेट रख सकते हो। अब जरा ओपन करो ब्रैकेट, इट गिव्स m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। कैसे जाना आपने, ब्रैकेट जब ओपन करोगे ना तो ये माइनस n होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ d इंटू m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी कट जाएगा ना, इट गिव्स ओनली d इक्वल टू 1 बाई m। मतलब m माइनस n अगर ट्रांसफर करोगे डिनोमिनेटर में m माइनस n होता कैंसिल, सो इट गिव्स ओनली 1 अपॉन mn। यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस क्या निकाला, d इक्वल टू 1 बाई m। अब d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये था कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू था 1 बाई n, क्योंकि m टर्म ऑफ AP भी 1 बाई n, तो हमने इक्वेशन 1 माना था ना। दिस इंप्लाइज दैट a तो एक है m माइनस 1 और d रहेगा, d के जगह पे बच्चों आप रखोगे 1 बाई mn। ये मल्टीप्लाई करेगा ना, तो a प्लस m अपॉन mn और माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 बाई n। यहाँ से बच्चों देखो m से m कैंसिल होगा, इट गिव्स a प्लस 1 बाई n माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 बाई n। क्या हुआ, m कैंसिल होगा तो 1 बाई n। अब देखो बोथ 1 बाई n कैंसिल ना, सो इट बिकम्स a माइनस 1 बाई mn इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1 अपॉन mn। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोथ आर सेम। तो हमें क्या निकाल, mnth टर्म प्रूफ करना है कि mnth टर्म मस्ट बी 1। सो नाउ mnth टर्म इक्वल टू mnth m इंटू nth टर्म क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि बच्चों जानते हो, जो nth टर्म होता था तो उसको लिखते थे a प्लस n माइनस 1 डी, तो mnth टर्म के लिए लिखेंगे a प्लस mn माइनस 1 डी। अब a की वैल्यू क्या है, 1 बाई mn, ये है mn माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 बाई mn। अब क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर में 1 बाई अच्छा हो तो 1 बाई mn दोनों में कॉमन ले लो, दोनों टर्म में कॉमन है, अंदर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा और ये फर्दर सिर्फ होगा mn माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो आप 1 प्लस mn माइनस 1
1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ mn बचेगा, तो यानी 1/mn इंटू mn इट गिव्स 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं ना एमिनेट टर्म इक्वल टू है 1। यही हमें प्रूफ करना था, है इस प्रूफ। सो एमिनेट टर्म मस्ट बी 1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन बच्चों कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ द पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड द क्यूअर टर्म इज पी देन प्रूव दैट इट्स एनर टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। जैसा कि बच्चों देख रहे हो कि मुझे एनर टर्म में प्रूफ करना है पी प्लस क्यू माइनस एन, तो मान लेते हैं उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, और हम दो कंडीशन दिया है, जैसे ए और डी दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पीरियड टर्म इक्वल टू क्यू। जैसे एनर टर्म के लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पीरियड टर्म के लिए क्या होगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू इक्वल टू क्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पीरियड टर्म बराबर क्यू है। ओके, एंड आल्सो गिवन दैट pivot term is p, pivot term is equal to p, it is given, so this implies that a plus q minus 1 into d is equal to p। अब बच्चों क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेट करिए, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से सेपरेट करिए इस इक्वेशन से। ओके, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इट बिकम्स a plus p minus 1 of d minus ब्रैकेट में a plus q minus 1 of d, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, एंड इक्वल टू q minus p विच इज द राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है ना, जरा ओपन करिए ब्रैकेट a प्लस पी माइनस वन डी, तो वही रहेगा माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस ऑफ q माइनस वन डी इक्वल टू q माइनस पी। जैसा कि देख लो प्लस से और माइनस से कट जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे, कौन कौन, p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू होगा q माइनस पी क्यू। अब बच्चों क्या करो ना, इन दोनों में डी कॉमन ले लो, जैसा इस पिछली बार लिया गया था, ऐसे ही सेम प्रोसीजर है। जो ही हम कॉमन लेते हैं डी, इट बिकम पी माइनस वन माइनस ऑफ क्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब बच्चों इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो डी इंटू तो क्या आएगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। कैसे सोचो, अरे माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू, अब माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अब देखो माइनस वन प्लस वन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, इट बिकम्स डी ऑफ पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी, या डी ऑफ क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। डिवाइड करोगे तो माइनस वन टाइम जाएगा ना, इसको ऐसे समझ लो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, इट बिकम्स पी माइनस क्यू अपन पी माइनस क्यू। अब तो समझ गया ना, जो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू। सो इस तरह से हमने देखा डी की वैल्यू क्या है माइनस वन आया। अब डी का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कुछ एरेस करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ये भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या होगा a प्लस पी माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है माइनस वन ना, इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू, या a माइनस ऑफ p माइनस वन इक्वल टू क्यू, या a इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन। इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म पा गया a प्लस क्यू प्लस पी माइनस वन एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू माइनस वन। अब हमें क्या निकालना है, द एनर टर्म मस्ट बी दिस p प्लस क्यू माइनस वन। नाउ nth term is equal to, therefore nth term of this AP series क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो a की वैल्यू क्या है, ये है ना q प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू क्या आया था माइनस वन। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या आएगा q प्लस पी माइनस वन प्लस एन, सॉरी प्लस एन नहीं होगा, माइनस एन प्लस वन। और कैसे देखिए माइनस वन प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अब ध्यान दो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा क्यू प्लस पी माइनस एन। सर ये जाना था ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो पी प्लस क्यू माइनस एन, और इट मे बी रिटन एट पी प्लस क्यू माइनस एन। सो we can say that nth term of the given AP series is p plus q minus n. This is required solution. यही सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन लेते हैं, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, then show that the m plus nth
m plus nth term of the AP is 0। जैसा कि बच्चों देख रहे हो कि यहाँ भी AP सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि उस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो मान लिया लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D ऑफ एन AP सीरीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, अर्थात m इंटू mth टर्म इज इक्वल टू n इंटू nth टर्म, यही होगा। अब सेकेंड लाइन समझे, m इंटू mth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस m माइनस 1d। जैसा कि आप देख रहे हो कि mth टर्म nth टर्म सेम AP सीरीज के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म a होगा, कॉमन डिफरेंस d होगा दोनों के लिए। लिख सकते हैं m इंटू a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1d, क्यों? तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा और mth टर्म के लिए वाला फॉर्मूला होगा। अब m से मल्टीप्लाई करिए, इट गिव्स am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n इंटू a गिव्स an प्लस n इंटू n माइनस 1d। क्या किया, m और n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करते हैं, an को हम इधर ट्रांसफर करते हैं और m इंटू m माइनस 1 इंटू d को हम उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, यानी d को पास पास रखते हैं और a वाले टर्म को पास रखते हैं। तो इट गिव्स am माइनस an इक्वल टू n ऑफ n माइनस 1 इंटू d माइनस m ऑफ m माइनस 1d। बच्चों देखो इसमें इन दोनों में ना a कॉमन है, जब a कॉमन हो गई तो होगा m माइनस n इंटू a, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में d कॉमन है, इट गिव्स n ऑफ n माइनस 1 माइनस m ऑफ m माइनस 1। इसको वैसे ही लिखो लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड देखो d ब्रैकेट जरा ओपन करते हैं, तो n इंटू n गिव्स n स्क्वायर माइनस n, अब माइनस m इंटू m गिव्स माइनस m स्क्वायर, अब माइनस m इंटू माइनस 1 गिव्स प्लस m। फिर अब क्या करो, n स्क्वायर m स्क्वायर को पास रखो, रीअरेंज करते हैं, तो d ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अब प्लस m माइनस n, हमने रीअरेंजिंग किया। अब इसके बाद क्या करते हैं तो जब ध्यान से देखो, इसके बाद ना लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो वैसे लिखो m माइनस n इंटू a। अब देखो d इंटू ये होता है फार्मूला ना n माइनस m इंटू n प्लस m, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b एंड प्लस m माइनस n। जैसा कि बच्चों देख रहे हो यहाँ n माइनस m है, यहाँ पे m माइनस n है, तो अगर मुझे m माइनस n लिखना भी हो तो लिख सकते, बस सकते माइनस कॉमन ले लेना, n प्लस m को m प्लस n लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो ना। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि अब आसानी से हम m माइनस n कॉमन लें इन दोनों टर्म में। तो आप m माइनस n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से पहले इसको लिखते हैं, यहाँ से 1 आएगा और ये माइनस और ये कॉमन हो गया, सिर्फ ये बचेगा ब्रैकेट में m प्लस n। थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब जान जाओगे ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। बट अब देखो m माइनस n m बोथ आर कैंसिल ना, तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आया, a इक्वल टू आएगा b इंटू 1 माइनस, चाहो ब्रैकेट खोल दो, m माइनस n। इस तरह से हम देख रहे हैं a और d में एक रिलेशन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सो दैट m प्लस m प्लस n टर्म इज 0। नाउ अब हम निकालते हैं m प्लस n टर्म के लिए पहले फार्मूला सोचिए क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो n टर्म के लिए फार्मूला होता था a प्लस n माइनस 1d। अब इसके लिए क्या होगा, a प्लस जहाँ n होगा वहाँ रिप्लेस होगा किससे, m प्लस n से, फिर माइनस 1 इंटू डी, और a और d के वैल्यू पुट करते हैं। तो आप क्या करो, a और d की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो बेटा यहाँ एक वैल्यू यही है ना, इसको ऐसे लिखो d इंटू 1 माइनस m माइनस n और प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको चाहे विसंगन कर दो और लिख दो ब्रैकेट में यूजिंग फर्स्ट। अब देखो जरा ध्यान से, दोनों में d कॉमन है ना, d कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 1 माइनस m माइनस n, अब प्लस ब्रैकेट भी खोल देते हैं m प्लस n माइनस 1। अब अंदर देख क्या आएगा, d इक्वल टू d, देखो 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस m से प्लस m कैंसिल, माइनस n से प्लस m कैंसिल, ओवरऑल 0 आएगा, यानी d इंटू 0 इट गिव्स 0। साथ ही प्रूव करना था ना m प्लस n टर्म इज 0, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, हेंस यही सिद्ध करना था कि m प्लस n टर्म मस्ट बी 0। Question: if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then show that the sum of mn terms is 1 by 2 into mn plus 1। जैसा कि बच्चों देखना है कि हमें जो प्रूफ करना है सम mn टर्म, तो आपने पढ़ा था Sn इक्वल टू सम n टर्म के लिए जो फार्मूला था Sn इक्वल टू था n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ओके,
तो सम ऑफ एम एन टर्म क्या होगा, ये होगा एस ऑफ एम एन इक्वल टू होगा एम एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन से ना फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करना है, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंत में यही आएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों ने कुछ हम सॉल्व कर दिए हैं, थोड़ा समय कम लगे। तब मान लेते हैं कि उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई एन, अर्थात mth टर्म इक्वल टू 1 बाई एन। सो फार्मूला हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई एन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट nth टर्म इज 1 बाई m, nth टर्म इज 1 बाई n, इट मीन दैट a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 1 बाई m। अब ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट करिए। इक्वल टू लगाने के बाद राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 को सेपरेट करिए। ठीक है, यही तरीका है। अब क्या करो, ब्रैकेट को ओपन करो लेफ्ट हैंड साइड में, ये बिकम्स दिस इंप्लाई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ a माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम एन एलसीएम होगा ना। इससे पहले एक तरह क्वेश्चन लगा चुके हैं, एम एन होगा तो ये हो जाएगा m माइनस एन। नाउ अब देखो क्या होगा, प्लस ए और माइनस ए बोथ आर कैंसिल। इन दोनों में टी पहले कॉमन ले लो, अंदर आएगा एक ब्रैकेट में m माइनस 1 और माइनस और सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 1। ये वैसे ही रहेगा m माइनस एन अपन एन। ब्रैकेट खोल दीजिए फर्दर, तो डी ऑफ होगा m माइनस m माइनस 1 और माइनस n प्लस 1 इक्वल टू m माइनस n अपन एन। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल रहा तो क्या आएगा, d इंटू m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपन एन। अब ये m माइनस n अगर डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यार, ऐसे समझ लो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपन mn। अब d की वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड रखो, किसी एक में रखो, तो यहाँ से जब a मिल जाएगा ना तब आप निकाल लोगे सम एमिनेट टर्म। तो इस तरह से हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 यही है, तो कहेंगे यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्रॉम 1। चलो d के वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 बाई एम एन आएगा, a की वैल्यू भी 1 बाई एम एन आएगा। देखते हैं 1 अपन एम एन इक्वल टू 1 बाई एन। क्या किया मैंने, डी की वैल्यू रख दिया। थोड़ा ब्रैकेट को खोलते हैं, m अपन एम एन और माइनस 1 अपन एम एन इक्वल टू 1 बाई एन। बच्चों देखो m से m कैंसिल होगा ना, a प्लस 1 बाई एन और माइनस 1 बाई एम एन इक्वल टू 1 बाई एन। अब देखो 1 बाई एन बोथ आर कैंसिल, तो क्या होगा, a माइनस 1 बाई एम एन इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई दैट a इक्वल टू 1 बाई एम एन, a इक्वल टू 1 बाई एम एन। मैंने पहले बोला था ना a और d दोनों की वैल्यू सेम आएगी, a इक्वल टू d इक्वल टू 1 बाई एम एन। अब हम निकालते हैं सम ऑफ एमिनेट टर्म। नाउ ट्राइज करते हैं, बहुत आसान है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ एमिनेट टर्म्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिसका हम नोटेशन हम एस एम एन करते हैं। क्या होता है, एम एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ n था वहाँ रिप्लेस करो mn से, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू एम एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स a। जैसा कि बच्चों जानते हो a की वैल्यू क्या है, 1 बाई एम एन है, प्लस एम एन माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 1 बाई एम एन है। तो आप क्या करो, दोनों टर्म से ना आप 1 बाई एम एन कॉमन ले लो। ये क्या होगा, यहाँ से सिर्फ 2 आएगा और यहाँ से सिर्फ एम एन माइनस 1 आएगा। देखो एम एन कैंसिल होगा, सिर्फ 1 बाई 2 बचा और अंदर क्या बचा, 2 प्लस एम एन माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंपल करो, अब इसको ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर सकते हैं, तो आएगा 1 बाई 2 इंटू एम एन प्लस 1। ये होगा एस ऑफ एम एन। इसको रोटेशन फॉर्म लिख सकते हो ना, यही सीधे करना था। देख लो, हेंस प्रूव्ड। 2 में से 1 माइनस करो तो प्लस 1 आएगा ना। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ एमिनेट टर्म इज हाफ ऑफ एम एन प्लस 1। This question, if in an AP the sum of m terms is equal to n,
and the sum of n terms is equal to m, then prove that the sum of m plus n terms is minus of m plus n। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं इन सब क्वेश्चन में पहले हम फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, कॉमन डिफरेंस d मानते हैं किसी भी एपी सीरीज के लिए। तो मान लेते हैं कि a be the first term and d be the common difference of a given AP series। अब according to question it is given that sum of m terms is equal to n। तो आपने पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स अपने AP सीरीज का जो फार्मूला Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा था ना। ऐसे ही सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n है तो नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं Sm इक्वल टू n, और Sm के लिए हमारा ये फार्मूला होगा जहाँ जहाँ n है अब हम वहाँ m रख देंगे तो क्या होगा m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू n। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड आल्सो इट इज गिवन दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m। तो हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू m या n/2 इसका फॉर्मूला इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू m। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब करते क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मतलब सेपरेट करो, इन दोनों को सेपरेट करिए। ऐसे इस तरह से कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, आइडिया लग गया होगा। तो लिख लीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अपना लगाने का प्रोसीजर होता है। तो अब पहले क्या करो, अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करो। इक्वेशन फर्स्ट का देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड क्या n है माइनस, और राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का m है माइनस m। ब्रैकेट को जरा ओपन करिए और रीअरेंजिंग करिए, थोड़ा समय लगेगा, कम लगेगा। देखो बेटा ब्रैकेट जब करो दोस्तों कैंसिल am होगा, और यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे दोस्तों तो कटेगा माइनस n इंटू माइनस a होगा। मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, रीअरेंजिंग कर रहा हूँ ओपन भी कर रहा हूँ। प्लस यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा m इंटू m माइनस 1/2 और d आएगा, और यहाँ से माइनस n माइनस 1 d/2 आएगा इक्वल टू क्या है n माइनस 1। आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तैयार हो जाएगा। बट अब देखो अब करते क्या है, इन दोनों में ना इसको चॉइस मान रख सकते हो और करके या और लगा दीजिएगा। m कॉमन ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा m माइनस n प्लस बच्चों इसमें ना अब d/2 कॉमन ले लो, इट गिव्स m ऑफ m माइनस 1 और माइनस n ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस n। यहाँ से हम a और d में रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू m माइनस n प्लस d/2, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं इट गिव्स m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू है n माइनस m। देख लो m इंटू m स्क्वायर m इंटू माइनस 1 दिस माइनस n, अब माइनस n इंटू n दिस माइनस n स्क्वायर, अब माइनस n इंटू माइनस 1 दिस प्लस n। अब करो क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पास रखो। इस तरह से क्वेश्चन हम लगा लिए हैं, आइडिया लग गया होगा आपको, और प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक ब्रैकेट में रखो एंड प्लस n माइनस m और इक्वल टू क्या होगा n माइनस m। क्या किया m स्क्वायर n स्क्वायर को पास रखा, रीअरेंजिंग किया हमने। अब इसको फर्दर क्या लिखेंगे m माइनस n इंटू m प्लस n, एक तुरंत और इरेज करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेटा हम a और d के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। देखो कैसे, a इंटू m माइनस n अब प्लस d/2 इंटू ये होगा आपका एक ब्रैकेट में m माइनस n इंटू सेकेंड ब्रैकेट में m प्लस n अब प्लस n माइनस m इक्वल टू क्या होगा n माइनस n। जैसा कि देख रहे हो बेटा यहाँ n माइनस m माइनस n है, तो अब क्या करो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हैं देखो इसको आप माइनस कॉमन लेके आप n माइनस m लिख सकते हैं, नो मोर प्रॉब्लम। और इसको वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार तो प्रैक्टिस करने पे ही मैथ्स आता है बेटा, बिना प्रैक्टिस किए मैथ्स कभी नहीं आ सकता। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा। अब देखो अब इन दोनों टर्म में ना n माइनस m कॉमन है, तो कॉमन लीजिए a इंटू m माइनस n प्लस d/2 इंटू n माइनस m। तो अंदर आएगा, यहाँ से आएगा +1 और यहाँ से आएगा माइनस ऑफ m प्लस n।
और इक्वल टू होगा n माइनस m। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों टर्म को ध्यान दो, यहाँ n माइनस m है, यहाँ m माइनस m है और इक्वल टू n माइनस m है। तो अगर हम इन दोनों टर्म में n माइनस m डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, n माइनस m कॉमन ले लें तो बच्चों यहाँ से तो माइनस ही होगा, क्योंकि m माइनस m लिख सकते हो माइनस ऑफ n माइनस m, यानी जो ही हम n माइनस m कॉमन लेंगे तो माइनस वन रह जाएगा, माइनस वन इंटू एम माइनस होता। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब प्लस d/2 और ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस ऑफ m प्लस n, 1 माइनस ऑफ m प्लस n इक्वल टू होगा n माइनस m। और ये इसका ब्रैकेट था, एक और ब्रैकेट बना दो स्टूडेंट, तो आप इसको ना कर्ली ब्रेस बना सकते हो, क्योंकि एक साथ सेम ब्रैकेट एक साथ यूज नहीं करते हैं, तो ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब देखो बच्चों n माइनस m n माइनस बोथ है कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा ना, यानी डिवाइड करोगे ना तो वन टाइम जाएगा, जीरो मत लिखिएगा, वन टाइम जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं माइनस a प्लस d/2 और ब्रैकेट में होगा 1, ब्रैकेट खोल तो माइनस m माइनस n इक्वल टू 1। एक काम करो, आप माइनस a को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना वन टाइम। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि माइनस एक उधर लाओ, वन इधर लाओ, यानी एक प्लस ही हो जाएगा और इसको इधर लाते हैं, ये माइनस वन और प्लस d/2 इंटू 1 माइनस m माइनस n होगा। इस तरह से आप देखो कि a और d में एक रिलेशन स्टेबलाइज हुआ, क्या हुआ माइनस वन प्लस d/2 इंटू 1 माइनस m माइनस n। अब हमको निकालना है सम ऑफ एमिनेट टर्म, तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, रोटेशन के रूप में लिखेंगे s ऑफ m प्लस n, और ये बराबर होगा m प्लस n/2, जहाँ n होगा वहाँ m प्लस n लिखेंगे, और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू b। चलो भाई, अब a और d, अब जरा ध्यान से देखो, एक काम करो ना, इसको थोड़ा और सिंपल कर दो, क्योंकि दो से एलसीएम लोगों तो 2a हो जाएगा, तो थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं बच्चों, तब इसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, यहाँ एल्स करके पहले इसको सिंपल करते हैं तब वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ तक पहुँच गए थे ना, 2-4 लाइन और लिख लो। इसको ऐसे करो, a इक्वल टू टोटल का डिनोमिनेटर 2 होगा -2 प्लस और d ऑफ 1 माइनस m माइनस n। बेटा अब इस दो का ट्रांसफर हो तो 2a इक्वल टू होगा क्या होगा -2 इंटू प्लस d ऑफ 1 माइनस m माइनस n। अब इसको एक काम करो, देखो 2a इसको इधर ला दो, तो तुम देखो एक चीज़ देख लो कि ये जो है ना 2a की वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हो ना। इस तरह से ये हो जाएगा m प्लस n/2, और 2a की वैल्यू जब रखो तो देखो आएगा यहाँ से -2 और प्लस d इंटू 1 माइनस m माइनस n और प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब क्या करो ना, d कॉमन ले लो और थोड़ा सिंपल करो, आएगा -2 और प्लस d कॉमन ले लो, 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1। तुम ध्यान दो, माइनस m प्लस m कैंसिल, माइनस n प्लस m कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, इट बिकम्स व्हाट m प्लस n/2 -2 और प्लस d इंटू 0। यहाँ से सिर्फ -2 बचेगा, इट गिव्स m प्लस n/2 इंटू -2। तो देखो कि बस आएगा माइनस ऑफ m प्लस n। तो कर सकते हैं सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या है, माइनस ऑफ m प्लस n। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।